तो हम बीजेपी के आदमी को गाँव के अंदर बढ़ने नहीं देंगे और नहीं बीजेपी को वोट देंगे और नहीं उनकी सरकार बढ़ने देंगे। अगर हमारे तटबंधन नहीं बनते, सरकार हमारे सब ध्यान नहीं देती। लेकिन हमारे जो माननीय विधायक हैं, मैं जितना उनके बस में है, विपक्ष में रहते हुए भी मैं काम करा रही है, जितना हो सकता है उनका संभव हो सको। निशंक जी दो योजना सांसद रहे, उन्होंने एक ईंट कहीं नहीं लगाई, 10 फीट कहीं सड़क नहीं बनवाई, टक्कर तो बहुत दूर की बात है। हमारी जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए भाई, ऐसा चलेगा काम। वोट को तो सारे के सारे हम दी है और हम कोई देखता भी नहीं है पीछे फिर का। काश्तकार इतने परेशान है, उनकी खेती खड़ी जो है नहस हो चुकी है, तो खेती से गुजारा होगा और खेती हमारी नदी में चली जाएगी तो हमारे पास क्या रहेगा फिर। लेकिन अब हमारे पास विकल्प केवल यही रह गया कि हम बीजेपी का बहिष्कार करते हैं और जो है गांव को जो है किसी भी तरह अगर बचाने के लिए सरकार सामने नहीं आती, हम बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं देंगे। पूरा गांव बीजेपी को वोट देता है, ठीक है। और इनका त्रिवेंद्र रावत जी हैं, हालांकि त्रिवेंद्र रावत जी ने मुख्यमंत्री रहते कुछ नहीं किया, यहाँ से उनका क्या उम्मीदवार है। तो अपनी समस्या इन्होंने रखी है कि यहाँ पर जो है भाजपा को यहाँ से टोटल वोट मिलता है, तो यहाँ पर वो सरकार भी इन किसान भाइयों का कुछ नहीं कर रही है, जबकि ये बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो खेती है वो नदी में बह रही है, सोलानी नदी है। अभी इनको जरूरत है, जब आपको जरूरत थी तो इन्होंने आपका साथ देंगे। इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, इन पर ध्यान देना चाहिए कि क्या ये चाह रहे हैं। तो अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो फिर ही आपका ये ध्यान रखेंगे, वरना आपका ध्यान नहीं रखने के इस बार ये। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ जो गांव पड़ता है लव्वा, तो ये फाइनली मैं पहुंच चुका हूं ग्राम लव्वा। तो यहाँ के किसान लोग बहुत परेशान हो रहे हैं जो सोलानी नदी है उसकी वजह से, क्योंकि किसान लोगों का जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है सोलानी नदी की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा मिट्टी का कटाव हो रहा है। तो यहाँ पर ये किसान लोग अपनी राय रख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है सोलानी नदी से खेतों को। तो इसमें आप अपनी क्या कहना चाहते हैं, क्या समाधान चाहते हैं आप? भाई दोनों तरफ के तटबंध बन जाए, लोगों को जो भी फसल डूब रही है, नदी का कटाव हो रहा, बैलों गाँव भी नज़दीक है, बार बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। करीब 100 बीघे जमीन हमारे गाँव गिर चुकी नदी में, इसके तटबंध दोनों तरफ बने तभी समाधान हो इसका। जी आप भी अपनी राय रखिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये काश्तकार लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गन्ने की फसल खड़ी हुई वो जो है ना पानी में लगातार बह रही है, उसका कोई वो नहीं हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, गरीब लोगों को परेशान हो रहे सभी को जो है ना, ऐसे जो है ना बहुत भारी नुकसान है। बहावलपुर गांव को भी नुकसान है, लव्वा गांव को भी नुकसान है, पूरी नदी से पानी से जल भराव हो रहा, पूरी खेती डूबी पड़ी, खेत भी कटाव हो रहा। क्योंकि जो सोलानी नदी के आसपास जो गांव पड़ते हैं सभी गांव को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, सभी गांव के किसान लोग बहुत ही परेशान है। तो यहाँ पर ये अपनी समस्या रखने नुकसान ही हो रहा है नदी से बहुत ज्यादा, सोलानी नदी से टक्कर बन जाए बहुत है। भाई सोलानी की टक्कर बन जानी चाहिए। पिछले साल भी हमारी 200 बीघे जमीन गिरी, अब कभी 100 बीघे जमीन के करीब तुम्हारी गिर ली, और अब कभी पता नहीं कितनी गिर जा। हम काश्तकार और हमारा कोई गुजारा नहीं है। हमारे बच्चे जो है आगे अपनी रोटी तभी मतलब परेशान हो जाएंगे, अगर आगे टक्कर नहीं बनती है, आगे जमीन हमारी गिरती है तो हमारे बच्चे मतलब रोटी तक नहीं मिल सकती। हमारे बहावलपुर गाँव आ गया, आबादी उनकी भी हरिजनों की हमारे नज़दीक आएगी, वो भी बेचारे परेशान है, हरिजन भी वो भी बेचारे बह सकते हैं अगर टक्कर नहीं बनती है। सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। मान लिया बहावलपुर गाँव से प्रस्ताव है, हमारे गाँव से प्रस्ताव हुआ, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया है। सैकड़ों बीघा जमीन इस बार गिर चुकी है गाँव के अंदर, न कोई अधिकारी नहीं आता है मौके पर। क्या आपने इससे पहले कोई ज्ञापन दिया है कि यहाँ पर दिया, प्रस्ताव दिया, पिछली बार भी सरकार को अवगत कराया इस बारे में, यानी कि कोई समाधान नहीं हो रहा है? कोई समाधान नहीं हुआ है। तो सभी ग्रामवासी चाहते हैं कि हाँ जो है यहाँ का समाधान होना चाहिए, बचना चाहिए और गाँव भी बचना चाहिए, होगा क्योंकि वोट लेने के टाइम पर तो सब नेता लोग सब आते हैं भाग भाग का यहाँ पर। बिल्कुल आपने बहुत जानदार बात कही है। आज वो नेता लोग कहाँ, जब से हमारे ज्ञापन जा चुके हैं कहाँ दिखाई दे रहा कोई नेता यहाँ से, कोई सुन रहा है कोई दिखाई दे भाई। चुनाव पर फिर सारे नेता यहाँ बैठ तो फकीर की झाड़ मांगते फिर जाएंगे, लाओ जी दे दो और फिर बाद में नहीं पूछता कोई। किसान लोगों ने बताया है बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप इस पे मेन सेटिंग क्या कहना चाहेंगे? मेन सेटिंग है पूरा गाँव बीजेपी से रिलेटेड हो, उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं है। बीजेपी की सरकार कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हमारे गाँव में टोटल जितने भी वोट हैं, कई साल से 2 सांसद, 2 बार यहाँ से निशंक जी सांसद रहे, पूरा गांव बीजेपी को वोट देता है, ठीक है। और इनका त्रिवेंद्र रावत जी हैं, हालांकि त्रिवेंद्र रावत जी ने मुख्यमंत्री रहते कुछ नहीं किया, यहाँ से उनका क्या उम्मीदवार है। और निशंक जी ने कोई सा मतलब सांसद कोई बन जाए, पहाड़ी बनना है, आगे उन्हें देखना नहीं है। निशंक जी दो योजना सांसद रहे, उन्होंने एक ईंट कहीं नहीं लगाई, 10 फीट कहीं सड़क नहीं बनवाई, टक्कर तो बहुत दूर की बात है। गाँव में किसी का दुख सुख को देखना नहीं उन्होंने आगे।
और ऐसे त्रिवेंद्र रावत है, अपना कोठी मिली हुई है देहरादून में, फिर दिल्ली में, उन्हें बीच में कोई देखना नहीं है। यह हाल है बीजेपी सरकार का। वोट देने का कोई फायदा नहीं बीजेपी को। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, अपने पब्लिक के मन की बात नहीं सुनते। ये दिक्कत है, पब्लिक परेशान है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, पर कोई देखने वाला नहीं। किसान के दुख सुख को कोई नहीं देख रहा, न कोई सरकार देख रही, कुछ नहीं देख रही। हमारी विधायक हालांकि वो कांग्रेस की, उन्हें वोट नहीं मिलती, पर फिर भी वो थोड़ा घना काम यहाँ कराती हैं। ये उनकी एक अच्छाई समझ लो, कुछ कह लो। तो जैसे कि गांव वालों ने, गांव वासियों ने, जो किसान लोग हैं, इन्होंने अपनी बात रखी है कि जब वोट का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक नेता लोग आते हैं कि हम तुम्हारे गांव में ये कराएंगे, वो कराएंगे। लेकिन अभी जो किसान भाइयों को सबसे ज्यादा जरूरत है, जो इनके खेत बह रहे हैं सोलानी नदी में, तो उनको, उनकी समस्या को देखते हुए वहां पर टकरे बननी चाहिए और जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए, ये इनकी मांग है। तो इस पर नेता लोगों को ध्यान देना चाहिए। और एक और बात अंकल जी ने कही है, जो अपनी समस्या इन्होंने रखी है कि यहाँ पर जो है भाजपा को यहाँ से टोटल वोट मिलता है, तो यहाँ पर वो सरकार भी इन किसान भाइयों का कुछ नहीं कर रही है, जबकि ये बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो खेती है वो नदी में बह रही है, सोलानी नदी है। अभी इनको जरूरत है, जब आपको जरूरत थी तो इन्होंने आपका साथ दिया। इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, इन पर ध्यान देना चाहिए कि क्या ये चाह रहे हैं। तो अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो फिर ही आपका ये ध्यान रखेंगे, वरना आपका ध्यान नहीं रखने के इस बार ये। जैसा कि नेता लोग यहाँ पर आते हैं इलेक्शन से पहले, बोलते हैं कि हम आपके गाँव में ये कराएंगे, वो कराएंगे, लेकिन अभी आपको किस चीज की जरूरत है, उन्हें एक बार अवगत कराइए। हमारे तो सबसे ज्यादा पहले आवश्यकता है बाल नदी का कटाव जो हो रहा है, उसमें तटबंध बननी चाहिए, सबसे पहले आवश्यकता यही। लेकिन बांधा कोड मान लिया, पहले हमारे निशंक जी रहे सांसद जी, उन्होंने हमारे यहाँ कुछ नहीं किया। इस बार उम्मीद थी भाई त्रिवेंद्र रावत जी उसका अच्छा काम करेंगे, उन्होंने हमारे यहाँ कुछ नहीं किया। लेकिन हमारे जो माननीय विधायक हैं, मैं जितना उनके बस में है, विपक्ष में रहते हुए भी मैं काम करा रही है, जितना हो सकता है उनका संभव हो सको। इसीलिए उम्मीद की जाती है माननीय सांसद से, माननीय मुख्यमंत्री से भी कि इस तरफ मालिया ध्यान दिया जा। जी आप क्या चाहते हैं? और भाई यही टक्कर बन जा, और क्या, खेत बच जा, गाँव बच जा। जो हमारी जमीन किसान लोगों की सोलानी नदी में गिर गई है, हमें उसका मुआवजा चाहिए। हमारी जमीन गिर गई उसका हमें मुआवजा चाहिए। अच्छा, अगर हमारे तटबंधन नहीं बनते, सरकार हमारे तरफ ध्यान नहीं देती, तो हम बीजेपी के आदमी गाँव के अंदर बढ़ने नहीं देंगे और नहीं बीजेपी को वोट देंगे। अगर हमारी सरकार हमारे तरफ ध्यान नहीं देती, आज तक हमारा त्रिवेंद्र रावत जी अच्छा कोई भी वोट मांगने के अंदर हम नहीं आया, उसके बावजूद हमने बीजेपी को वोट दी और हमारी तरफ किसी ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। अगर ऐसा करते हैं तो बीजेपी के आदमी को हम गाँव के अंदर नहीं बढ़ने देंगे और नहीं उनकी सरकार बढ़ने देंगे। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से नदी जो है ना हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आतंक मचा रही है और 3-4 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले बार में निशंक जी भी यहाँ पर सांसद रह चुके और अब की योजना में जो है ना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी यहाँ पर सांसद मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पर कोई जरा सी भी कोई टिक नहीं ध्यान दिया। काश्तकार इतने परेशान है, उनकी खेती खड़ी जो है ना पानी में तहस नहस हो चुकी है और कोई इस पर जरा सा भी कोई वो जो है ना टिक नहीं दिया गया है और इतने परेशान लोग हैं। सरकार को सोचना चाहिए, आने वाले 2027 में चुनाव आ जाएगा तो सारे नेता खड़े हो जाएंगे, आगे वोट हमें दियो, तो हम जो है ना वोट देने को तो होगे। अब हमारी खेती कौन बचाएगा? खेती तड़े गिर रही सारी जो है ना, लोग परेशान हो रहे, जल भरा हो रहा सारी जमीन में। बताओ क्या इसका कौन परिणाम को क्या होगा इसका कल के लिए? बताओ, हम परेशान होंगे सारे लोग। तो जो है ना इस चीज को सरकार से यही अनुरोध हमारा हाथ जोड़कर कि सरकार जो है ना हमारी सुनो, हमारी जो है ना खेतों में टक्कर बंधवाओ, कुछ उसकी व्यवस्था बनवाओ, कुछ तो करना चाहिए। या हम जो है ना परेशान होंगे सारे लोग जो है ना बैठे अपने घरों में और क्या करेंगे? बताओ, अपने बच्चे की फीस भी भरनी, सभी काम करने, वो खेती से ही गुजारा होगा और खेती हमारी नदी में चली जाएगी तो हमारे पर क्या रहेगा? फिर वोट मांगने को यहाँ सारे आ जाए और काम करने को यहाँ कोई भी नहीं है। बताओ हम क्या कर सकते हैं इस बारे हमारी में? जमीन का मुआवजा भी मिलना चाहिए, हमारी जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए भाई। ऐसा चलेगा काम? वोट को तो सारे के सारे हम दिए और हम कोई देखता भी नहीं है पीछे फिर का। तो देख सकते हैं किसान लोग बहुत परेशान आ चुके हैं। इनकी समस्या को जल्द से जल्द सुना जाए और जो है बाकायदा यहाँ पर जायजा भी लिया जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नुकसान नहीं हो रहा है तो यहाँ पर प्रशासन को जो अधिकारी लोग हैं वो यहाँ पर आए और जायजा खुद लिए कि क्या स्थिति है बाकायदा यहाँ की।
मैं शासन से पूछना चाहता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार कहाँ गई? कहाँ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है? हमारा गांव और जब बच्चे रोड पे आ जाएंगे, बिल्कुल ये तक भी जो है अन्न जन हमारा सब अस्वस्थ हो चुका है पूरी सोलानी नदी के द्वारा। और जो है हमारी 80% की जमीन जो है रकबा सब कुछ ग्राम से उत्तर की साइड है और सभी कुछ तहस नहस हो चुका। कुछ 200-300 बीघा पिछले साल तहस नहस हो चुका था, 200 बीघा करीब अब तहस नहस हो गया और काम चल रहा है। अब हमारे हाथ में क्या कोई बात नहीं, लेकिन शासन प्रशासन की ये डबल इंजन की सरकार कहाँ गई? हम बीजेपी को वोट देते हैं, हमेशा से देते आए हैं, लेकिन अब हमारे पास विकल्प केवल यही रह गया कि हम बीजेपी का बहिष्कार करते हैं और जो है गाँव को जो है किसी भी तरह अगर बचाने के लिए सरकार सामने नहीं आती, हम बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं देंगे। इस गांव में सभी अधिकारी आ रहे हैं, रोड से और गांव तक एक फुट के खड्डे पड़े, उसमें पत्थर घेर घेर कर सही तरीके से अपना टाइम पास कर बच्चे आ रहे हैं निकल कर। क्या किसी अधिकारी ने देखा है इनका? यहाँ से एसडीएम भी आता है, तहसीलदार भी आता है, कानू को भी आता है, गांव से और नदी तक। बताओ कोई से रोड पर कोई विकास हुआ यहाँ? हमारे यहाँ सब बोल रहे सब विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। कहाँ का विकास हुआ इस गाँव का? मेरे ठीक है? बताओ, सब कागजों में ही चल रहे हैं विकास। नहीं यकीन है तो मौके पर का देखो, अगर पत्थर नहीं पड़े हो रोड पर, फिलहाल भी पानी इधर से उधर, इधर से उधर, एक फुट पानी में आ रहे निकल कर। मेरा तो कहना यह है सरकार से कि गेट से जो मतलब हाईवे बना है, इससे और गांव और नदी तक, जहाँ तक हमारे मरने और जीने का रास्ता है, हमारे वहाँ वो मृत घाट है और वहाँ तक पक्की रोड होनी चाहिए। बच्चे जो है ना परेशान होकर आ रहे हैं, सब रोड में गड्ढे पड़े हैं और नदी में भी मतलब कटाव चल रहा है। जो फसलें गिर रही है उनका मुआवजा इन लोगों को मिलना चाहिए, मेरे कहने का मतलब, और तटबंध होना चाहिए।